आज हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। अगर हमें कोई नंबर दिया जाए तो उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 2, तो 2 स्क्वायर हम इस तरीके से लिखते हैं 2^2। ठीक है, इसे हम 2 to the power 2 भी कह सकते हैं और 2^2 भी पढ़ सकते हैं। तो जब 2^2 मतलब होता है 2 into 2। ठीक है, अब 2 into 2 हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, राइट। इसी तरीके से अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर, ओके, दैट इज 5^2। सो 5^2 मीन्स व्हाट? 5 into 5। सो 5 into 5 विल बी व्हाट? 25। सो 5 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 25। ओके, इस तरीके से अभी मैं आपके सामने कुछ स्क्वायर लिखूंगी 1 से लेके कुछ नंबर्स के। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैंने कहा 1 स्क्वायर विच मीन्स 1 into 1, सो 1। 2 स्क्वायर दैट इज 2 into 2 विच इज 4। 3 स्क्वायर 3 into 3 9। ओके, 4 स्क्वायर 4 into 4 विच इज 16। सो जैसे जैसे आप नंबर को ये करोगे आप देख रहे होंगे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 5 स्क्वायर 5 into 5 विच इज 25। 6 स्क्वायर 6 into 6 विच इज 36। ओके, यहाँ पर मैं 7 का भी लिख देती हूँ। 7 स्क्वायर 7 into 7 49। 8 स्क्वायर 8 into 8 64। 9 स्क्वायर 9 into 9 equals to 81। 10 स्क्वायर 10 into 10 equals to 100। ओके, सो है ना, बहुत ही सिंपल। अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर पूछेगा सो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब ये जो आप ये देख रहे हैं स्क्वायर्स, यानी कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? परफेक्ट स्क्वायर्स। अब तो ये जो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 है, इसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्या 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं, राइट। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, राइट। बट क्या कोई 2 किसी नंबर का स्क्वायर है? नो। 3 किसी नंबर का स्क्वायर है? नो। तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। ये जो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 है, इसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे। सो लेट्स से अगर मैंने आपको बोला 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से होता है। तो जब मैं कहूँगी 9 का स्क्वायर रूट, तो ये सिंबल मैं 9 के ऊपर इस तरीके से बना दूंगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? 9 स्क्वायर, ये सिंबल को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। सो 9 का स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब ये होता है इस तरीके से, पावर में हाफ है। ठीक है, तो ये रूट की जगह पे यहाँ पर मैं क्या हाफ लिख सकती हूँ? ठीक है, यानी 9^2। अब ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो 9 की जगह पे मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये जो हाफ है रेस टू वो लिखा ही है मैंने। सो मैंने 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखा, और ये जो रूट है इसका मतलब होता है ये, इस तरीके से हम पावर में लिख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को इंडाइसेस में ये फॉर्मूला याद होगा, a⁻m इन ब्रैकेट (n), तो इसका आंसर क्या आता है? a⁻mn। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 3^2/2। सो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? 3^1 विच इज़ इक्वल टू 3 ओनली।
सो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें क्या मिला, 3 मिला। सो जैसे हमने देखा था 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, इसी तरीके से हमने देखा था। तो जब मैं पूछूंगी 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा तो आप बोलोगे 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6। ये हमने अभी देखा जिस मैंने जो रूट 9 था, यानी जो स्क्वायर रूट 9 था वो किस तरीके से 3 आया वो मैंने बताया। सो इस तरीके से जब आप स्क्वायर्स याद कर लोगे, जैसे कि आपको याद हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 है, तो अगर आपको बोला गया 49 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा तो 7 आएगा। इन दैट वे यू कैन इजीली टेल। बट अब सपोज मैंने आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, लेट्स से आई गिव यू नंबर 625, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसे अब फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी 625। अब ये जो नंबर है हमने डिविजिबिलिटी में देखा था, अगर कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर डिवाइड होगा 5 से। तो ये 625 में 5 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। ये फैक्टर्स हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगी, जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले वो इस तरीके से हम लिख लेते हैं साइड में। अब जब मैं ये डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 125। सो हमें मिलता है 125। अब ये नंबर वापस से 5 से डिवाइड होगा, वापस से मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी और इसे 125 से डिवाइड करूंगी। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 25। ओके, अब फिर ये 25, ये तो इजी है, 5 के टेबल में आता है। कितने से आता है, 5 5 से आता है, फिर 5 5 से जाएगा, 5 1 जा। सो अब ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इसे मैं नीचे लिख दूंगी, 5 × 5 × 5 × 5। अब हम दो दो के पेयर बना देंगे, ठीक है। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये एक पेयर का मैं एक 5 लिख दूंगी, ये पेयर का एक 5 लिख दूंगी, ठीक है। सो 5 × 5 क्या मिला हमें, 25 मिला। मतलब कि 625 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, 25 मिला। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर्स मेथड से। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर ले लिया है 144, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 144। अब 144 किससे डिविजिबल होगा, हमारा एंड डिजिट 4 है। तो हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि ये नंबर, अगर कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो अब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी। तो जब मैं डिवाइड करूंगी 144 को 2 से तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 72। अब फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड डिजिट 2 है। तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 36। फिर से ये 2 से जाएगा, सो 18 मिल जाएगा हमें। अब बहुत इजी हो गया, 2 9 से 80 मिल गया। अब जो 9 है इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ 9 को। हाँ, अब ये जो 9 है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो ये किससे डिवाइड होगा, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। सो 3 3 जा 9। अब ये फिर से हमको 3 से डिवाइड करना है। सो 3 1 जा 3। जब तक हमें ये 1 नहीं मिलता तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं, मतलब इस तरीके से। अब ये जो सारे फैक्टर्स हमें मिले हैं इसे मैं साइड में लिख देती हूँ, इस साइड लिख देती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब मैं पेयर बना दूंगी, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये सेम नंबर के पेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये एक पेयर का 2 लिख दूंगी, ये एक पेयर का मैं 2 लिख दूंगी और ये एक पेयर का 3 लिख दूंगी। अब हम ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। मतलब 144 का स्क्वायर हमें क्या मिला, 12 मिला। सो इस तरीके से बाय फैक्टर मेथड यू कैन सॉल्व